हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के अलग अलग रंग जब देखने को मिल रहे हैं तो इस दौरान दिनों दिन अब संख्या किसानों की बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऐसे में सरकार भी इस कोशिश में है कि किसानों को इस बारे में बताया जा सके आखिर 3 कृषि कानूनों में आपत्तियां क्या हैं, संशोधन इस पर सरकार की तरफ से क्या किए गए हैं। लगातार ये जानकारी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीडिया के जरिए सामने आकर के अपनी बातों को साझा करने की बात हो। 18 दिनों में भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो ऐसे में अब आगे क्या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या बातचीत के जरिए आगे इस मसले का समाधान नहीं निकालना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? ये आप, क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम ये एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच आपको दिया जाता है जहां पर आप विषय को लेकर के आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? आप इस विषय पर कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आंदोलन के 18 दिन होने के बाद क्या हल अब निकलता हुआ नजर आ रहा है? किसान आंदोलन का आखिर समाधान निकलेगा कैसे? पहल कौन करेगा? सरकार ने कोशिश की कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। किसान संगठन भी ये चाहते हैं, किसान भी ये चाहता है कि उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान हो। तो आखिर बीच की कड़ी कौन है जहां सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है? क्यों आखिर बातचीत नहीं हो पा रही है? इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। क्या अब धीरे धीरे ये आंदोलन कमजोर हो रहा है या और भी ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है? इसको लेकर के भी आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए बता सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और अब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर इस विषय पर आपका कहना क्या है, आपका मानना क्या है और क्या आप मानकर चल रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जब यह आंदोलन चल रहा है तो इसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं, सरकार पर इसका कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार कितना दबाव में इस आंदोलन की वजह से आई है। ये सभी चीजें लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि क्या इस आंदोलन को अब और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है? शुरुआत में हमने देखा कि भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद के आह्वान के साथ ही अब हरियाणा, पंजाब और तमाम दूसरे राज्यों में इसका असर कुछ हद तक देखने को मिला जुला असर इसको माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे एक एक करके और दूसरे कदम जो हैं किसान संगठन नेताओं के द्वारा उठाए गए, इसमें बहिष्कार भी किया गया निजी कंपनियों का, इसमें टोल टैक्स जो है टोल प्लाजा को फ्री करने की जो अभियान था वो भी उन्होंने छेड़ा। और 12 तारीख को यानी कि बीते रोज जब टोल फ्री जब ये एक मुहिम उनकी तरफ से शुरू की गई, पूरे दिन उन्होंने टोल फ्री रखा गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन सभी चीजों से क्या दबाव सरकार के ऊपर बन पा रहा है? क्या सरकार किसी दबाव में है? क्या आंदोलन के 18 दिन अभी तक बीत चुके हैं, 18वां दिन चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि बातचीत अब आगे बढ़नी चाहिए? और कब तक आखिर इस आंदोलन का समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और जो चर्चा इस वक्त ये भी चल रही है कि बीच की कड़ी जो कुछ किसान संगठन नेता हैं जो कि इस बात को मंजूर नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे राजनीति भी क्या हो रही है, इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। किसानों की मांग आखिर क्यों सरकार नहीं मान रही है, कारण इसके पीछे क्या है, राजनीति इसके पीछे हो रही है क्या? क्या अब इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है? और आंदोलन के 18वें दिन में क्या अब आपको आगे किसी भी तरीके से हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये आप हमें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर कौन कौन से विषय हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि समाधान का जो रास्ता है वो खुल सकता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात आगे बढ़ सकती है, जिसको लेकर के सरकार और किसान आपस में बातचीत के जरिए जो है आगे बढ़ सकती है। किशन हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है किशन, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, हम किसानों के समर्थन में आ रही है, सरकार खराब है जी, जो मान नहीं रही किसानों की। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है किशन, बताइए। हम तो बहिष्कार कराएंगे आपका आने वाले टाइम पर, इनका जेजेपी का और बीजेपी का जी, हम कार्यकर्ता थे। पर हमें दुख मान है जी इस चीज का, जो किसान हमारे भाई
बॉर्डर में बैठे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया किशन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आप ने अपनी बातों को साझा किया है। और इसमें जो है कुछ जो अभी तक कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और बाकी आप सभी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। क्या इस पर उनका मानना है, क्या कहना है? क्या आंदोलन अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, या आंदोलन और भी ज्यादा पहले के मुकाबले मजबूत होता चला जा रहा है? इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। और आखिर सरकार क्यों किसानों की बातों को नहीं मान रही है, बड़ा सवाल यही है। और सरकार की तरफ से जो पेशकश दी गई, क्यों आखिर किसान संगठन नेता उसको नामंजूर कर रहे हैं? सुभाष मेहता हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर, किसान आंदोलन को 18 दिन हो गए हैं सर, सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है जिसका अंदाजा नहीं है। ये बेवजह झगड़े के और हो जाएंगे अननेसेसरी। आपने देखा सिंधु बॉर्डर पे कितनी भीड़ है और कितने निहंग आए हुए हैं। सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये चिंता भी है आम लोगों की कि संख्या जो है बढ़ रही है, और खास करके सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर। तो ऐसे में इन जगहों पर अब जिस तेजी के साथ जो संख्या है वो जो बढ़ रही है, अब लोगों को भी डर है कि कहीं अब जो जिस बात का अंदेशा बार बार सरकार की तरफ से भी जताया जा रहा है कि कहीं असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठाएं, और इसके लिए बाकायदा किसान संगठन नेताओं को भी ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको अपने आंदोलन को नजर में रखना होगा, कौन लोग शामिल हो रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व आपके आंदोलन के अंदर शामिल होता है तो उसको अपने आंदोलन में शरीक ना होने दें, अपने आंदोलन का हिस्सा ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना होने दें जो कि किसी भी तरीके से गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब हाल ही में देखा गया था कुछ बैनर, पोस्टर, नारेबाजी तक हुई थी। तो इन सभी चीजों को भी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को इस बात को समझना होगा कि आपके कंधे पर रख करके कहीं कोई दूसरा अपने मतलब के लिए बंदूक तो नहीं चला रहा है। तो ये सभी चीजों को भी सुनिश्चित करना होगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से जब तक ये आंदोलन चल रहा है, किसानों की बात हम सुन रहे हैं, समाधान के रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, फूल सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी, क्या ये किसान 18 दिन हो रहा है ये, और कुछ बेचारे मर भी गए हैं, किसान 10-12 किसान मर भी गए ठंड से। तो इसका समाधान जल्दी जल्दी निकाले सरकार, और वरना तो न जाने और कितने बेचारे ठंड में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार को सुननी चाहिए इनकी मांगे, जल्द समाधान करना चाहिए सरकार को जी। बस मेरा तो यही कहना है कि जल्दी जल्दी समाधान निकले, इसका निकाले। हाँ। तो घर वापसी भेजे इनको। हाँ। ठंड ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती और बढ़ेगी ठंड। हाँ। बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ेगी किसानों के लिए। तो हमारे अन्नदाता की बातें सुननी चाहिए सरकार को। ठीक है, ठीक है फूल सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ती ठंड का भी यहाँ पर जरूर हवाला दिया जा रहा है कि अब बढ़ती सर्दी एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर अनूप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनूप, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, अपने चैनल के माध्यम से ये बताया जाए, ये बार बार हम अच्छी पर बोल रहे हैं कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ने जरूर लिखा था वो पत्र, लेकिन वो पार्लियामेंट हाउस में रह गया था। कानून तो इन्होंने बनाए, उन्होंने लागू तो नहीं किया। कानून इन्होंने लागू किया है तो हम उसके ऊपर भी कानून सुधार होनी चाहिए। हाँ जी, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने लिखा था। हाँ, जरूर लिखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने पारित तो नहीं किया जनता के लिए। तो आप ये सुझाव दो जी उनको। बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी है अनूप जी, इसमें एक चीज और भी है कि कांग्रेस पार्टी का 2019 का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ऐसे ही बदलावों को शामिल किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े।
अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है सर राजेंद्र जी, बताइए क्या कहना सर चाहते हैं। मेरा तो ये रिक्वेस्ट था कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। हाँ। और आके खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इनके सामने बैठ के बात करनी चाहिए। ये भी तो हमारे अन्नदाता है, देश का भविष्य है, देश इसी की वजह से चलता है। आज इसकी ठंड की वजह से अभी आगे से आगे ठंड बढ़ने वाली है, कितना दिन बैठे रहेंगे सड़क पे। हाँ जी, ठीक है, तो यानी कि आम लोगों के लिए काफी हद तक खतरा भी है, और क्योंकि सर्दी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और सर्दी का सितम जब यहाँ पर बरप रहा है, तो आप जो किसान हैं, आम लोग हैं, जो बॉर्डर पर इस वक्त डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके बारे में एक बार विचार सरकार को करना चाहिए। हालांकि सरकार ने भी ये भरोसा दिलाते हुए उनको अपना जो स्थान है वो छोड़ करके अपने वापस घर जाने के लिए आह्वान भी किया, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो, चाहे तमाम दूसरे मंत्री हों, उन सभी की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है और ये भी भरोसा दिया जा रहा है कि आपकी बातों को स्वीकार किया जा रहा है। जो आपने आपत्तियां दर्ज कराई हैं वो सभी इस संशोधन प्रस्ताव के जरिए हमने शामिल की हैं और सभी सुधार कर दिए गए हैं। जो आपकी तरफ से शंकाएं थी उनको दूर करते हुए समाधान का रास्ता निकाला है। तो अब ऐसे में क्यों नहीं ये आंदोलन खत्म हो, इसको लेकर के भी आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। और एक विषय जो हम लगातार शुरुआत से ही कार्यक्रम में आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर आपको क्या लगता है, असल मायने में इसमें राजनीति कौन कर रहा है, कौन है जो किसान संगठन नेताओं और या फिर ये कह लीजिए कि किसानों के बीच की जो कड़ी है या किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए, जो समाधान का रास्ता निकलना चाहिए, बीच में ऐसा कौन है जो कि बात नहीं बनने दे रहा है, ये भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और आपकी राय इस पर क्या है, आप इस पर क्या अपनी बातों को बताना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और बीते 18 दिनों से अभी तक समाधान किसी भी तरीके से नहीं निकला है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लगातार वो यही कह रहे हैं अब के 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि इसमें शुरुआत में जो मांग थी वो ये था कि लिखित तौर पर एमएसपी का जिक्र नहीं है, और इसी को लेकर के अब हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मुखर हुए थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस पर भी कहा गया था, बयान भी दिया गया था, और आज भी वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि कानून आपने बनाए हैं लेकिन उसके अंदर एक एमएसपी लिखित तौर पर एक और कानून बना करके आप ये दे दीजिए तो स्वीकार हो जाएगा। तो यानी कि हर किसी के अलग अलग पैमाने हैं अपनी इन संशोधनों को स्वीकार करने को लेकर के। तो क्या आखिर अब जो लिखित तौर पर जो संशोधित प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया है, जब उसमें सभी चीजें लिखित तौर पर दे करके ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है, तो आखिर उसके बाद भी कहां पर ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि बात नहीं बनने दे रही हैं? आपको इस पर क्या लगता है और क्या क्या खामियां आपको नजर आती हैं इन 3 कृषि कानूनों के अंदर, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। कारण क्या है, क्यों आखिर बात नहीं बन पा रही है, ये सभी चीजें जो कि लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसको लेकर के आप अपनी बातों को बता सकते हैं। हालांकि जो जानकारी वो ये भी कि हरियाणा के कुछ किसान संगठन नेता भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और कई ऐसे किसान संगठन नेता हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों के फायदे के बारे में बताया है। यानी कि मुलाकातों का सिलसिला जब चल रहा है, एक तरफ धरना आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे किसान संगठन भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। तो आप इसको कितना सही मान रहे हैं और कितना इसमें राजनीति हो रही है, कितना इसको आप गलत मान रहे हैं, क्या इस पर आपको कहना है, वो आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। दरअसल किसान आंदोलन का आज जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसान जहां तहां डटे हैं और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए ऐलान उनके द्वारा किया जा चुका है। और राजस्थान के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है और किसानों ने यह भी कहा है कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करेंगे। इसके साथ ही 14 दिसंबर को यानी कि कल किसानों ने भूख हड़ताल करने की भी धमकी दी है। और इस बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर ये कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते 12 दिन से बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। यानी कि इस बॉर्डर पर डटे हुए किसान संगठन नेताओं की बात हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, तो वहां पर सहमति बन पाई। सत्यवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है सत्यवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस
आंदोलन के विषय में कहना चाहते हैं कि सरकार का अहम है वो आंदोलन को बिगाड़ रहा है और सरकार को अहम से हटके काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर रणधीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रणधीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी किसान आंदोलन की खबरें चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। बाकी जो चैनल हैं किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करे, सरकार के साथ मिलने के लिए सरकार की बात ज्यादा करते हैं, किसान की नहीं करते। देश का अन्नदाता सारा दिन से सड़कों के ऊपर बैठा है कड़ाके की सर्दी के अंदर अपने बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। सरकार की अब तक नींद नहीं खुली है। सरकार ने आगे आना चाहिए और जो है किसान से बात करनी चाहिए, 3 कानूनों को रद्द करके जी और आंदोलन को खत्म करना चाहिए। इन 3 कानूनों से खत्म करने के बिना हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। देश का फाड़ने से नहीं किसान, दुनिया का फाड़ने से नहीं किसान। हरित क्रांति लाया तो किसान लाया है, देश को मजबूत किया तो किसान किया है। जब ये हमारे ठीक है, बहुत शुक्रिया रणधीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर गुरुचरण हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गुरुचरण जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना मार्कफेड की प्रतिष्ठित चेला खुर्द में आंदोलन हुआ ना का पंचायत जो किसान दिल्ली में आए हुए हैं, उसकी मार्कफेड की सोसाइटी बैंक है पद्दीसरा सिंह बिस्किट चारपर में। उसमें जो खाद का बोरा होता है ना, यूरिया और डाया, उसके 5 किलो काम आ रहे हैं और किसानों को एरिया का जो चेला खुर्द का एरिया है उसको सब्सिडी भी नहीं जा रहे गवर्नमेंट ऑफिसर। उन्होंने ऑर्डर दिया है चेक करने के लिए। पहले चेला खुर्द मंडी में भी इनका आंदोलन होता, वहां से ही ये दिल्ली को चलने वाले ट्रालियों में राशन रखा हुआ था। मैं भी कृषि मंत्री हूँ चेन्नई से, पार्लियामेंट शिवसेना और लोक इंसाफ पार्टी से। मैं इनको कहना चाहता हूँ ये स्टेट लेवल का मसला है, स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वहीं ये निबर जाना। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जो तकलीफ देने की कोई दुआ नहीं थी। हम भी गवर्नमेंट ऑफ जो मुख्यमंत्री है ना हमारे मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम भी उनको हिसाब किताब दे देंगे। जो मद्रास पार्लियामेंट का है कृषि मंत्री हूँ, हम उनको हिसाब किताब भी अपने प्रांत का दे डालेंगे। ओके, ठीक है। इनके विषय क्या है, NIA जांच कर रहे हैं, बाद में नहीं मालूम होगा। ये 1984 का भी कोई मसला बन सकता है। ओके सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना गुरुचरण जी। मेरी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री भी है ना पंजाब में, रोपड़ में। तो उसमें 5 किलो खाद और यूरिया जो होता है ना डाया, जो खेतों में खिलाते हैं किसान, वो काम आ रहा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी बात की है, श्री कैप्टन साहब से। वो हमें भी ऑर्डर उन्होंने लागू किया है, एक सब्सिडी भी नहीं आ रही किसानों की। पद्दीसरा सिंह बिस्किट शार्पर, पिन कोड 114552। वहां पे जो जहाँ पे ना इनका आंदोलन हुआ था सर, वहाँ HDFC बैंक भी है अलेवल। ठीक है, एक सल्ला खुर्द में मार्कफेड की भी है सोसाइटी की, कॉर्पोरेट सहकारी बैंक भी है सल्ला खुर्द में, पंजाब नेशनल बैंक भी पद्दीसरा सिंह है। जो गुरदयाल सिंह खटकड़ है ना, एक उनका बलवीर सिंह के साथ लेना देना है। ठीक है सर, वो मिलिटेंट है खालिस्तान का, जितना मुझे मालूम है। ठीक है, तो यानी कि ये इसके अंदर अलग अलग एंगल भी हैं और आपने भी जिक्र किया इसमें, खालिस्तान का जिक्र आपने किया है। तो अब ये बहुत सारे आशंकाएं इस बीच ये जताई जा रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया गुरुचरण जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इस आंदोलन के दौरान क्योंकि ये जो नारे लगे बीच में और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि असामाजिक तत्व इसमें हो सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हों जो कि इसमें अपने फायदे के लिए किसानों के इस आंदोलन को किसी भी तरीके से बदनाम कर दें। तो इस बात को सुनिश्चित करना खुद किसान संगठन नेताओं को ही होगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राय हमें मिली है, बहुत सारे सुझाव मिले हैं, लेकिन आगे